हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, देन फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर। और ये थ्योरम जो है एज ए रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जैसे कि मैंने जब डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस कराई थी और उसमें एक नोट लिखवाया था कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज ए बनाक स्पेस, और जो इसका कन्वर्स था उसमें मैंने 3 एग्जाम्पल्स कराए थे। ठीक है, तो उन तीनों एग्जाम्पल्स जो हमने कराए थे वो तीनों एग्जाम्पल इसी थ्योरम के बेस पर है। वहाँ पे यही रिजल्ट के यूज करके हमने उन तीनों एग्जाम्पल्स को किया था। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि कहाँ पे यूज होते हैं। अब हम इसको थ्योरम को पढ़ते हैं, देन इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। सबसे पहले A Banach space is a Hilbert space if and only if parallelogram law holds। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आए हैं थ्योरम में और थ्योरम कह क्या रही है, इसका रिजल्ट क्या है। देखो, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ बनाक स्पेस बट कन्वर्स नॉट ट्रू। हमारे पास ये था कि जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो बनाक स्पेस होंगे, बट ये ट्रू नहीं है कि बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इस थ्योरम में ये रिजल्ट दिखा दिया कि मेरे पास अगर कोई भी बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस है तो इफ एंड ओनली पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक बनाक स्पेस हुआ, अगर वो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स कर रहा है तो वो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस होगा। क्लियर। इफ एंड ओनली इफ का कैसे, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। क्लियर। तो जो वहां पे हम कन्वर्स नॉट ट्रू वो वाला पार्ट कर रहे थे वो वैसे नहीं है, क्योंकि 3 एग्जांपल हम दिखा चुके हैं तो वो कन्वर्स हमारे पास है। बट यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर कोई भी बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, क्या कंडीशन उसमें ऐड कर दी गई जिससे वो हिल्बर्ट स्पेस बन गया, तो वो है यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स। ठीक है, कि बनाक स्पेस ने पैरेललोग्राम लॉ होल्ड कर लिया है जिसकी वजह से वो हिल्बर्ट स्पेस बन गया है। क्लियर। और उसमें तीनों एग्जांपल्स में हमने यही काम किया है, पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करा के देखा है। अगर उसने होल्ड कर लिया तो ये हिल्बर्ट स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, देन इसको प्रूफ करेंगे, फिर ये लेके चलूंगी मैं, इसको प्रूफ करूंगी। बट यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उस चीज को आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले सबसे पहले मैं करूंगी पार्ट नंबर फर्स्ट, फिर करेंगे हम पार्ट नंबर सेकेंड। अब देखो, मैंने यहाँ पे सपोज किया, सपोज दैट H इज ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, बट मुझे ये वाला पार्ट लेके चलना था, प्रूफ तो वो करना था। तो देखो यहाँ पे करना किस तरीके से है। यहाँ पे जो है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ जो होल्ड कर रहा है वो बनाक स्पेस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक H मैंने स्पेस लिया जो कि क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में लेके चलूंगी पार्ट नंबर फर्स्ट में। अब मैं प्रूफ करूंगी कि जो H में हिल्बर्ट स्पेस लेके चल रही हूँ वो मेरे पास बनाक स्पेस ऐसा होगा जो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा। बात ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे को ये पार्ट लेके चलना है, देन ये प्रूफ करना है। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड की बात आ रही है वो मेरे पास बनाक स्पेस के लिए आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, H कोई भी एक हिल्बर्ट स्पेस लूंगी। ये वाला पार्ट ही तो लेके चल रही हूँ ना फर्स्ट पार्ट में, H में कोई भी हिल्बर्ट स्पेस लूंगी। तो जब ये H हिल्बर्ट स्पेस है तो मैं प्रूफ ये करूंगी कि ये H जो बनाक स्पेस है वो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, प्रूफ करने का पता चल गया। अब देखो, H मैंने यहाँ से हिल्बर्ट स्पेस मान लिया इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर H हिल्बर्ट स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, H इज ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, कंप्लीट है और इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की जितनी भी कंडीशंस हमारी तीनों प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सबकी सब यहाँ पे अप्लाई होंगी। क्लियर। तो यहाँ से ये चीज आ गई मेरे पास। देन हमने अभी जो मैं रिजल्ट की बात कर रही थी जहाँ पे ये उसके कन्वर्स में यूज हुआ था, तो उसी रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज ए
बनाक स्पेस, कि मेरे पास जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो बनाक स्पेस होते हैं। तो H भी तो हिल्बर्ट स्पेस है, और मैं कह रही हूँ कि जितने भी हिल्बर्ट स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, बनाक। तो इसका मतलब H भी क्या हो जाएगा मेरे पास, बनाक, बाय दिस प्रॉपर्टी। ओके, कि एवरी मतलब हर एक हिल्बर्ट स्पेस बनाक स्पेस होगा। तो जो H है वो भी तो बनाक स्पेस होगा ना, क्योंकि वो क्या है, हिल्बर्ट है। हिल्बर्ट है तो इसका मतलब बनाक होगा। तो H इज ए बनाक स्पेस। तो मैंने जो एक H हिल्बर्ट स्पेस मान के चल रही थी, तो मैंने बता दिया कि वो क्या होगा मेरे पास, बनाक स्पेस। अब मेरा मेन टारगेट जो प्रूफ करने का था वो क्या था, कि H जो यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस मैंने लिया था, H एक ऐसा बनाक स्पेस है जो पैरेललोग्राम लॉ को क्या करता है, होल्ड। तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग टारगेट रह गया है वो रहता है कि मुझे पैरेललोग्राम लॉ होल्ड कराना है। अब उसके लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तभी तो होल्ड कराएंगे। जिसके बारे में पता नहीं उसको होल्ड कैसे कराएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि H इज ए हिल्बर्ट स्पेस, तो बाय डेफिनेशन H क्या हो गया मेरे पास, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, मींस इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे होल्ड कराने वाली बात है, तो मैं इसको दिखाऊंगी कि यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या, मैं कैसे अपने माइंड में सेट करके रखती हूँ, x और y लिए, दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नॉर्म लगा के स्क्वायर किया, फिर ऐड किया, ठीक है। x लिया, y लिया, दोनों को ऐड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नॉर्म लगा के दोनों साइड स्क्वायर किया, फिर ऐड कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ट्वाइस ट्वाइस है, x का नॉर्म का स्क्वायर प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर, मतलब अलग अलग के नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे पैरेललोग्राम लॉ तो मुझे पता चल गया कि क्या होता है। अब पता चल गया तो अब मुझे यहाँ पे अब सेटिस्फाई कराना है कि जो H मेरे पास बनाक स्पेस है क्या वो पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी और इसको इसके इक्वल ले आऊँगी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम लॉ होल्ड कर रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। पर इससे करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्म है, देन मेरे को इनर प्रोडक्ट भी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखो मुझे पता है कि नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। नॉर्म ऑफ x इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, या कैसे बोलते हैं कि नॉर्म ऑफ x जो यहाँ पे होता है, ठीक है, उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाता है और उसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, कर दिया, ये आ गया इसके इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा x का x के साथ इनर प्रोडक्ट। कि अगर मेरे पास इस नॉर्म के अंदर कोई स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर, सिर्फ ये फॉर्म देखना और उसको ऐसे लिख देंगे। अब मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँ बेटा, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, दोनों को, फिर नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, इसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो नॉर्म के अंदर है, जैसे यहाँ पे नॉर्म के अंदर x था तो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये सब चीजें तो सेम है, नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर। अब जो इसके अंदर है इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो नॉर्म के अंदर x है, x अगर इसके अंदर जो है जब इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट,
सेम चीज है तो इस देखो इस नॉर्म का स्क्वायर नॉर्म का स्क्वायर, तो इसके अंदर जो चीज है इसको मैं इनर प्रोडक्ट में जब चेंज करूंगी तो मतलब कैसे करूंगी, इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली सब चीजें सेम है, अंदर जो है इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, तो अप्लाई कर दी ना दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे तो आप जैसे नॉर्मली हम करते हैं ऐसे इसको ऐसे लिख देंगे, x की जगह x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस वाई, x की जगह x माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिख देंगे, x माइनस वाई, ऐसे भी कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इजी होता है वो ये है, ऐसी फॉर्म दिखाई दे तो जब इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम तो हमारे पास हो गया। अब जो ये प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास यूज हो, अब यहाँ पे यूज करके जो हम प्रॉपर्टी करेंगे वो करेंगे इनर प्रोडक्ट की। देखो नॉर्म का था इनर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, अब इसको सारा सिंप्लीफाई जो हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। तो अब किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से समझो। देखो x प्लस वाई है तो यहाँ से हम x का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस साइन है प्लस साइन, फिर y का इसके पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस एज इट इज, इस x का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन है माइनस, इस y का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट कर दिया ओपन। अब देखो यहाँ तक आ गए हम। अब देखो इस x का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन है प्लस, इस x का इस y के साथ इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस साइन, y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। जैसे इस तरीके से बैठे हैं ना ऐसे x प्लस वाई, तो पहले इसके साथ फिर इसके साथ जो साइन है वो साइन हम लगा देंगे। ठीक है, प्लस हो प्लस, माइनस हो माइनस, पर पहले के साथ फिर पहले का दूसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ तक आगे, यहाँ पे देखो इस x का इस x के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन है माइनस, x का y के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे माइनस साइन, y का x के साथ इनर प्रोडक्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर। अब ये हमने पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज से हमने ओपन कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं, जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर दो, जो रिमेनिंग रहता है उसको लिख देते हैं। देखो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, यहाँ पे बेटा सेम साइन है तो देखो x प्लस एक्स क्या हो जाता है हमारे पास ऐड होकर 2x, तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो मेरे पास कितने होंगे 2। ठीक है, अब ये तो आ गया x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, x का y के साथ इनर प्रोडक्ट यहाँ पे, बट यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो गया या बोल दो 0 बन गया। ठीक है, दूसरा y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, y का x के साथ यहाँ पे अपोजिट साइन कैंसिल। ठीक है, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट यहाँ पे है सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, आ गया। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एक मिनट में यहाँ पे रफ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास ये इधर था नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस एज इट इज। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, दिस। खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट जब होता है तो उसको नॉर्म में क्या लिखते हैं, नॉर्म का साइन लगा के स्क्वायर करो उसके अंदर उसको लिख दो। इसी तरीके से नॉर्म ऑफ यहाँ पे ट्वाइस एज इट इज y का y के साथ इनर प्रोडक्ट, तो नॉर्म लगाओ y लिखो स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये मेरे पास पैरेललोग्राम लो कि जो LHS हम लेके चले थे क्या RHS के इक्वल आ गया, देखते हैं। ये चीज पोर्शन में लेके चली, यहाँ पे देखो 2 नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये मेरे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ होल्ड कर गया। तो मैंने क्या प्रूफ किया बेटा, मैं H एक हिल्बर्ट स्पेस लेके चली थी, फिर मेरे पास एक ऐसा बनाक स्पेस आया, H इज ए बनाक स्पेस था, यहाँ पे H एक ऐसा बनाक स्पेस आया जिसने पैरेललोग्राम लॉ को क्या कर दिया, होल्ड। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि अगर मेरे पास कोई भी बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस है तब वो क्या करेगा, पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा इन H में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ध्यान रखना माइंड में क्या चीज सेट करके रखना है और क्या हमें प्रूफ करना है। सेट सिर्फ इतना करना है कि मैं H को हिल्बर्ट स्पेस लेके चलूंगी और प्रूफ करूंगी कि H मेरे पास एक ऐसा बनाक स्पेस होगा जो क्या करेगा, पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करेगा। क्लियर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में बस अपोजिट होता है कि H मेरे पास बनाक स्पेस है जो क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड कर रहा है। अब मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि H क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस लेके चल रहे थे और H को ऐसा बनाक स्पेस हमने लाए जो कि क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे H एक ऐसा बनाक स्पेस है जो पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड कर रहा है और H को हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट, ये लेके चले, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ यहाँ पे प्रूफ किया था, यहाँ पे मान लिया। इतना क्लियर। अब इसका आगे करते हैं हम प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। मेरे पास H बनाक स्पेस है जो कि पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और मुझे H को हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करना है। अब सबसे सिंपल सी चीज़ है, मैंने बताया था कि किसी भी स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन होना जरूरी है। क्या क्या कंडीशन बोलते हैं उनको? सबसे पहले हम बोलते हैं कि H मेरे पास क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सेकेंड, मेरे पास H होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, देखो किसी भी स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस बनने के लिए दो कंडीशन प्रूफ करनी जरूरी होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, सेकेंड क्या है, कंप्लीट। अगर मैं H को ये कंप्लीट एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस दोनों चीजें सेटिस्फाई कर दूं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दूं, तो मैं बोल सकती हूँ कि H क्या हो जाएगा मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस। अब देखो जो ये कंप्लीट वाली चीज है ना, ये तो एज इट इज हमें गिवन है और उसी से प्रूफ हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे मुझे गिवन है, मैं लेके चल रही हूँ कि H इज ए बनाक स्पेस। अगर H मेरे पास बनाक स्पेस है तो इसका मतलब वो क्या होगा, मेरे पास कंप्लीट होगा एंड मतलब उसके साथ जो होगी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्लियर बेटा? बनाक स्पेस की डेफिनेशन से एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस। तो अगर H मेरे पास बनाक है तो वो कंप्लीट होगा, नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो H को मुझे हिल्बर्ट स्पेस के लिए क्या क्या प्रूफ करना था, इनर प्रोडक्ट स्पेस और कंप्लीट। तो H ऑलरेडी कंप्लीट तो मुझे गिवन है, तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास हो गया, इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है H कंप्लीट है, तो H कंप्लीट तो हो गया। अब मेरा मेन टारगेट रहेगा इसको प्रूफ करना, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब किसी भी स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देन थर्ड होती है हमारे पास नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो वो अगर तीनों का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर दें तो हमारे पास H क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब जैसे ही H इनर प्रोडक्ट स्पेस बना तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, हिल्बर्ट स्पेस। क्लियर? अब देखो H को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी के बेस पे हम इनर प्रोडक्ट बताएंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। जो भी हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या वो इनर प्रोडक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही चीज़ें तो देखेंगे ना कि तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए हम ये वाले इनर प्रोडक्ट यहाँ पे लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से इनर प्रोडक्ट की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है,
अब उससे पहले यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया कि H मेरे पास जो है रियल बनाम स्पेस है। जैसे कि मैंने बोला था कि जब हिल्बर्ट स्पेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो फील्ड जो यूज होते हैं वो रियल होंगे एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई सा एक, या तो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो यहाँ पे हमने जो इनर प्रोडक्ट प्रूफ करने के लिए क्या किया कि मैंने यहाँ पे H को रियल बना के स्पेस मान लिया। तो मतलब सारा का सारा काम हमारे पास रियल के अंडर होगा, रियल की दुनिया में होगा। क्लियर? अब आगे करते हैं। डिफाइन कर दिए एक इनर प्रोडक्ट इन H में एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दी। अब किस तरीके से डिफाइन की वो देखो। XY का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 1/4 नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा अब ये नया कहाँ से आ गया, अब इसको याद करना पड़ेगा। नहीं, ये कोई न्यू नहीं है और ना इसको याद करने की ज़रूरत है। आपने अपने ही कोर्स में मैंने कराया हुआ ऑलरेडी पोलराइजेशन आइडेंटिटी, ये उससे आया है। अब अगर आपको इसके बारे में पता है, पोलराइजेशन आइडेंटिटी के बारे में है, तो उसी से ये रिजल्ट यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फिर इसकी हेल्प से ये कैसे आया वो देखते हैं। तो हमारे पास पोलराइजेशन आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस में जो हम बात करते हैं एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1/4 ब्रैकेट है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस आयटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर माइनस आयटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयटा वाई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, पोलराइजेशन आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने बोला अब हमने यहाँ पे रियल की दुनिया मानी है। अब रियल की दुनिया में आयटा वाले टर्म्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता, मीन्स कॉम्प्लेक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। रियल में सिर्फ रियल की ही बातें की जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे दिस एंड दिस, ये रियल कॉम्प्लेक्स की दुनिया वाला पोर्शन आ गया, जो कि हम यहाँ पे इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने मान लिया कि हम सिर्फ रियल में ही बात करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे पास आयटा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी जब मैं रियल की दुनिया में बात करूँगी। तो रियल वाला पार्ट मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन ये रह गया। तो इसी से ये यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 1/4 नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस दिस। क्लियर? कैसे आया, कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन आइडेंटिटी। पोलराइजेशन आइडेंटिटी होती क्या है, उसी के बेस पे बनाया। वो ये पूरा कॉम्प्लेक्स के लिए था। ठीक है, मुझे सिर्फ रियल की दुनिया में चाहिए तो आयटा वाले टर्म्स गायब। ओके, अब देखो ये मेरे पास आ गया इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेरे को दिखाना है कि क्या ये तीनों कंडीशन जो हमने इनर प्रोडक्ट यहाँ पे मान लिया दिस, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है H में। क्या H मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी तो एक हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन की है। अब H में वो देखेंगे भी ना कि वो तीनों हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो इनर प्रोडक्ट या नहीं कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। दिस एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट इक्वल टू होगी वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। अब हम रियल की दुनिया में बात कर रहे हैं, रियल में रियल का कॉन्जुगेट रियल ही आता है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका कॉन्जुगेट करोगे वो एज इट इज आएगा। तो इसका जब मैं कॉन्जुगेट रियल है मेरे पास, जब ये रियल है तो इसका मैं कॉन्जुगेट करूंगी तो यही आएगा मेरे पास। इतना क्लियर? ठीक है, जब करेंगे, अब मेरा मेन टारगेट है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना। तो मैं क्या करूंगी, इस पोर्शन को लेके चलूंगी और इसके इक्वल दिखा दूंगी। इतना क्लियर? तो मेरे पास ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना, H जो मैंने माना रियल बना के स्पेस, मतलब हम रियल की दुनिया में बात कर रहे हैं तो रियल के लिए ही यहाँ पे यूज होगा। देखो बेटा, हम यहाँ तक कर चुके थे। अब मेरा मेन टारगेट था इसको इसके इक्वल प्रूफ करना, तो मैंने ये वाला पार्ट
लिया था और इसको मैं सॉल्व करके ये वाला पार्ट ले आऊंगी तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो मैंने इसको यहाँ पे लिखा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नॉर्म x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स लिख सकती हूँ, नो इशू, ठीक है। आगे पीछे कर लो, जैसे a प्लस बी हो गया उसको b प्लस, नो इशू। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। y प्लस एक्स का नॉर्म का स्केयर, फिर माइनस एंड देन दिस का स्केयर। अब ये वाला जो मैंने पोर्शन किया है ये कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास x माइनस वाई का नॉर्म का स्केयर, यहाँ पे लिख दिया मैंने y माइनस एक्स का नॉर्म का स्केयर। वो कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास h क्या है, रियल बनाक स्पेस है। अगर बनाक स्पेस है तो वो नॉर्म लीनियर स्पेस भी होगा, फिर नॉर्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मेरे पास नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स, अल्फा क्या होता है यहाँ पे कि स्केलर होता है। अगर नॉर्म के अंदर कोई भी स्केलर है मेरे पास तो जो वो बाहर आता है मोड के साथ आता है, और नॉर्म ऑफ एक्स। इतना क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास क्या था, x माइनस वाई का नॉर्म, ये ले लिया। अब इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया तो y माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब ये -1 जो है मेरे पास स्केलर है, तो जब स्केलर बाहर आता है मोड के साथ आता है, आ गया ये एज इट इज। अब -1 का मोड क्या हो गया, 1, तो मेरे पास ये, तो इसकी जगह मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी। क्लियर? समझ आ गया बेटा? ठीक है, सिर्फ इसकी हेल्प से ये किया है मैंने। x प्लस वाई था, y प्लस एक्स लिख दिया, और यहाँ पे x माइनस वाई था तो y माइनस एक्स कैसे आया, इसकी हेल्प से। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे ये चीज मेरे पास आ गई। अब इसको ऐसे जो हमने इनर प्रोडक्ट वाला पोर्शन माना है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जब मैं यहाँ पे देखती हूँ x और y का इनर प्रोडक्ट तो क्या होता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो जब अगर मैं yx का इनर प्रोडक्ट देखूं तो x की जगह y और y की जगह x, ऐसे ही तो होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू देखूं, अगर मैं इसकी जगह y और x का इनर प्रोडक्ट देख लेती हूँ इस तरीके से, तो वो मेरे पास क्या होगा, 1/4। यहाँ पे y पहले है तो नॉर्म में y प्लस एक्स का ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, y पहले x बाद में, यही चीज है ना। तो वही चीज यहाँ पे आई है, 1/4 y प्लस एक्स का नॉर्म का स्केयर माइनस y माइनस एक्स के नॉर्म का स्केयर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, yx का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली थी, देन ये वाला मैंने प्रूफ कर दिया, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स वाई को इंटरचेंज करना है। तो एक्स वाई को जब इंटरचेंज करेंगे तो y पहले एक्स बाद में, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, एज ए सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब हमारे पास आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन वैसे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ा है तो उसको वो थोड़ा सा लॉन्ग है तो उसको मैं थर्ड उस पे कराऊंगी। पहले मैं करा देती हूँ नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। अब नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बाई चांस वो एंड खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट अगर 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है वो खुद 0 होगा। तो पहले मैं ये पार्ट निकालूं फिर इसके बाद ये हो जाएगा। तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए मुझे ये वाला लेके चलना है, x से x का इनर प्रोडक्ट। अब देखो x तो एज इट इज है, पर यहाँ पे y की जगह x है, यहाँ पे y है ना, तो y की जगह x है। तो इसमें जहां जहां y है सब जगह x पुट कर दो। तो ये एज इट इज y की जगह x पुट कर दिया, y की जगह x पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे था एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, पर यहाँ पे क्या है x का x से इनर प्रोडक्ट, मतलब y की जगह x आ रहा है, ठीक है। कर दिया अप्लाई। अब देखो यहाँ पे सेम चीज 2x हो जाएगी ऐड होके। अब यहाँ पे x में से x गया 0 और 0 की नॉर्म मेरे पास 0, क्लियर। तो वो चीज आ गई 0 बन गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज पोर्शन देखो बेटा, ये कैसे किया। अभी मैंने बोला कि नॉर्म के अंदर जो भी स्केलर होगा वो मॉड के साथ आता है। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्म के अंदर क्या है 2, तो जब ये बाहर आएगा तो मॉड आएगा। तो 2 का मॉड क्या होता है मेरे पास 2, और साथ में ही क्या है इसका स्केयर है, तो 2 का स्केयर इक्वल टू
4। तो वही चीज यहाँ पे आया है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये इसके हेल्प से जो स्केलर है बाहर आएगा, मोड के साथ आएगा, मोड का स्केयर मतलब 2 का मोड 2, 2 का स्केयर 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास दिस। तो मेरे पास x का x के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो आ गया नॉर्म ऑफ x का होल स्केयर, ठीक है। और ये वैसे भी हम यूज कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वही चीज है। अब देखो यहाँ पे h मेरे पास क्या है, बनाक स्पेस मीन्स नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और मुझे पता है किसी भी वेक्टर का नॉर्म मेरे पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका स्केयर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये पूरा का पूरा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ये इसके इक्वल है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अगर बाई चांस एंड x और x का इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो जाए 0, तो इफ एंड ओनली इफ का केस होगा x इक्वल टू 0। तो मैं क्या करती हूँ, x और x का इनर प्रोडक्ट लेके चलती हूँ 0। तो इम्प्लाइज x और x का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, वो रख दी वैल्यू, नॉर्म का स्केयर इक्वल टू 0। अगर मेरे पास किसी भी नॉर्म का स्केयर 0 है तो मतलब वो नॉर्म भी 0 होगी, ठीक है। 0 का स्केयर ही तो 0 आएगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता 1 का स्केयर 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल, सिर्फ 0 का स्केयर ही 0 आएगा। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये भी हमें कंडीशन पता है क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस है तो उसमें उसका वेक्टर क्या होता है, नॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर नॉर्म के अंदर कोई भी 0 होता है, नॉर्म के अंदर कुछ भी और वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब वो खुद 0 होगा, ठीक है। वहाँ पे नॉर्म के अंदर अगर कोई भी 0 है तो इसका मतलब वो खुद भी 0 होगा, तभी पॉसिबल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये इम्प्लाइज करके था, अब इफ एंड ओनली इफ का केस है तो ये मान के चलो, फिर ये मान के चलो, फिर ये, फिर इससे ये आ जाएगा। तो दोनों केस इफ एंड ओनली इफ होगी। यहाँ से दिस इम्प्लाइज, फिर यहाँ से दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी कि x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेम से सेम का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। अब मेरे पास रहती है थर्ड, जो कि हमारे पास क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हम उसको प्रूफ करेंगे, देन ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर हमारे पास ये हिल्बर्ट बन जाएगा, ठीक है।